हेलो दोस्तों, आपका एमडी स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लियो टोल्स्टॉय की लिखी एक और कहानी लेकर आए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि एक आदमी को कितनी ज़मीन चाहिए और ज़्यादा लालच करने का क्या परिणाम होता है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए। बहुत समय पहले की बात है। रूस के एक गांव में पाखोम नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह ईमानदार था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वह हमेशा सोचता रहता कि अगर उसके पास अधिक ज़मीन होती तो उसकी ज़िंदगी और बेहतर हो सकती थी। पाखोम का मानना था कि ज़मीन ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को समृद्ध बना सकती है। वह अक्सर अपने परिवार के साथ बैठकर अपनी इच्छाओं के बारे में बातें करता था। पाखोम की पत्नी संतोषी स्वभाव की थी और वह मानती थी कि उनके पास जो कुछ भी है वही पर्याप्त है। वह कहती, अगर हमारे पास केवल एक टुकड़ा ज़मीन है और हम उसे अच्छी तरह से संभालते हैं तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पाखोम ने हमेशा उसके विचारों का विरोध किया और कहा, अगर मेरे पास और ज़मीन होती तो मुझे शैतान से भी डर नहीं लगता। एक दिन जब पाखोम अपने खलिहान में आराम कर रहा था तो शैतान ने उसकी बातों को सुना। शैतान ने सोचा, अच्छा, पाखोम ज़मीन के लिए इतना लालायित है। चलो देखते हैं इसके साथ क्या किया जा सकता है। शैतान ने पाखोम को सबक सिखाने की ठान ली और उसके लालच का फ़ायदा उठाने का निश्चय किया। कुछ समय बाद गांव में यह खबर फैली कि पास के एक क्षेत्र में बहुत सी ज़मीन सस्ते में बेची जा रही है। पाखोम ने यह सुनते ही वहां जाने का निर्णय लिया। उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और कुछ पैसे उधार लेकर उस ज़मीन को खरीदने निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि लोग बड़ी मात्रा में ज़मीन खरीद रहे थे और वह भी इस लालच में आ गया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी से जितनी ज़मीन खरीद सकता था खरीद ली। कुछ समय के लिए पाखोम संतुष्ट था। उसके पास अब ज़मीन थी जिसे वह हमेशा से चाहता था। उसने नई ज़मीन पर खेती करना शुरू किया, अपनी फसलें उगाई और उन्हें अच्छे दामों पर बेचा। उसकी आय बढ़ने लगी और उसके जीवन में सुधार आया। पाखोम ने सोचा कि अब उसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पाखोम को महसूस होने लगा कि अगर उसके पास और ज़मीन होती तो वह और भी अधिक समृद्ध हो सकता था। पाखोम का लालच फिर से जाग उठा। वह और ज़मीन खरीदने के बारे में सोचने लगा। उसके मन में हमेशा यह ख्याल आता कि अधिक ज़मीन पाने से वह एक अमीर आदमी बन सकता है। वह दिन रात ज़मीन के बारे में ही सोचता रहता। उसे लगता था कि यदि उसके पास और ज़मीन होगी तो वह अपने परिवार को और भी अच्छा जीवन दे सकेगा और वह समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाएगा। एक दिन पाखोम को एक व्यापारी से पता चला कि एक दूरस्थ क्षेत्र में बशकीर नामक एक जनजाति रहती है जो बहुत ही कम कीमत पर ज़मीन बेचती है। व्यापारी ने पाखोम को बताया कि बशकीर लोग बेहद सरल और ईमानदार होते हैं और वे ज़मीन को पैसों के बजाय उपहारों के लिए बेचते हैं। पाखोम ने सोचा कि यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। वह तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो गया। पाखोम ने बशकीरों के लिए कुछ उपहार खरीदे और अपने एक नौकर के साथ वहां पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बशकीर लोग सचमुच बहुत सीधे साधे और दोस्ताना थे। उन्होंने पाखोम का स्वागत किया और उसकी खातिरदारी की। पाखोम ने उन्हें अपने उपहार दिए, जिनमें चाय, कपड़े और कुछ अन्य चीज़ें शामिल थी। बशकीर लोग इन उपहारों से बहुत खुश हुए और पाखोम से पूछा कि वह क्या चाहता है। पाखोम ने कहा, मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। बशकीरों के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत आसान है। हमारे यहाँ ज़मीन बहुत है और हम इसे सस्ते में बेचते हैं। हम ज़मीन को पैसों से नहीं बल्कि एक अनोखे तरीके से बेचते हैं। बशकीरों के मुखिया ने पाखोम को समझाया कि वह जितनी ज़मीन एक दिन में घूमकर घेर सकता है, वह सारी ज़मीन उसकी हो जाएगी। लेकिन शर्त यह थी कि वह सूरज डूबने से पहले उसी स्थान पर लौट आए जहां से उसने शुरुआत की थी। यदि वह समय पर वापस नहीं लौटा तो उसने जितनी भी ज़मीन घेरने की कोशिश की होगी, वह सब उसे खोनी पड़ेगी। पाखोम यह सुनकर बहुत उत्साहित हो गया। उसने सोचा, यह तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। मैं सुबह से चलना शुरू करूंगा
और जितनी ज़मीन घेर सकता हूँ घेर लूँगा। इस तरह मैं बहुत सारी ज़मीन का मालिक बन जाऊँगा। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही पाखोम तैयार हो गया। बशकीरों ने उसे एक स्थान दिखाया जहाँ से उसे चलना था। पाखोम ने एक छोटी सी कुल्हाड़ी और कुछ खाने पीने का सामान लिया और चल पड़ा। उसका मन ज़मीन को घेरने के विचार से भरा हुआ था। पाखोम ने तेजी से चलना शुरू किया। वह सोचता जा रहा था कि जितनी ज़मीन वह घेर सकेगा उतना ही अच्छा होगा। उसने सोचा कि पहले वह पूर्व की ओर जाएगा, फिर उत्तर की ओर मुड़कर पश्चिम दिशा में चलेगा और अंत में दक्षिण की ओर जाकर वापस आ जाएगा। इस तरह वह एक बड़ा चक्कर लगाकर बहुत सारी ज़मीन घेर लेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, पाखोम और तेजी से चलने लगा। वह जितनी दूर तक चल सकता था चलता गया। उसे ज़रा भी थकान महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके मन में अधिक ज़मीन पाने की इच्छा थी। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और पाखोम का सफ़र भी जारी था। वह बार बार अपनी घड़ी देखता और सोचता कि अभी तो उसके पास काफ़ी समय है। दोपहर तक पाखोम ने काफ़ी दूरी तय कर ली थी। उसने सोचा कि अब समय हो गया है कि वह उत्तर की ओर मुड़ जाए, ताकि वह अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ सके। उसने दिशा बदली और उत्तर की ओर चलने लगा। चलते चलते उसने सोचा कि अब वह पश्चिम की ओर मुड़ जाए, लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊं तो और भी ज़मीन घेर सकता हूं। पाखोम का लालच अब उसकी योजना से आगे बढ़ चुका था। वह ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पाने की कोशिश में लगा रहा। समय बीतता जा रहा था और सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढलने लगा। पाखोम को अचानक महसूस हुआ कि उसने बहुत ज़्यादा दूरी तय कर ली है और अब उसे वापस लौटना होगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह तेज़ी से वापस लौटने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूरी बहुत ज़्यादा थी। पाखोम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका शरीर अब थक चुका था। सूरज तेजी से ढल रहा था और पाखोम के पास समय कम होता जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि अगर वह समय पर वापस नहीं पहुंचा, तो उसने जो कुछ भी हासिल किया है वह सब खो देगा। इस विचार से वह और भी तेज दौड़ने लगा, लेकिन उसकी सांसें अब उसका साथ नहीं दे रही थी। सूरज अब लगभग डूब चुका था और पाखोम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने के करीब था। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और दौड़ता हुआ उस स्थान पर पहुंचने की कोशिश की जहां से उसने शुरुआत की थी। बशकीर लोग दूर से उसे आते हुए देख रहे थे। वे समझ गए थे कि पाखोम ने लालच में आकर अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी थी। आखिरकार जब पाखोम उस स्थान पर पहुंचा जहां से उसने यात्रा शुरू की थी, सूरज की आखिरी किरण भी धरती से मिल चुकी थी। पाखोम ने अपने पैरों से जमीन को छूते हुए गहरी सांस ली और फिर अत्यधिक थकान से लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छाती जोर जोर से धड़कने लगी और कुछ ही क्षणों में उसने आखिरी सांस ली और वहीं पर दम तोड़ दिया। पाखोम मर चुका था। बशकीरों ने उसे उठाया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने उसके लिए एक छोटी सी कब्र खोदी। पाखोम के शरीर को इस कब्र में रखा गया, जिसकी लंबाई सिर से लेकर एड़ी तक केवल 6 फुट की थी। यही वह जमीन थी जो अंत में पाखोम को मिली थी। कहानी के अंत में जो संदेश उभरता है वह अत्यधिक लालच और महत्वाकांक्षा के परिणाम स्वरूप होने वाले विनाश को दर्शाता है। पाखोम जो शुरू में अधिक जमीन पाकर अपने जीवन को समृद्ध करना चाहता था, अंत में केवल 6 फुट जमीन पाता है, जो उसे मृत्यु के बाद मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, और अगर हम इन इच्छाओं के पीछे अंधाधुंध होकर दौड़ेंगे तो अंत में हमें केवल नुकसान ही होगा। पाखोम की कहानी हमें बताती है कि जीवन में संतोष और सीमित इच्छाएं ही हमें वास्तविक सुख दे सकती हैं। अत्यधिक लालच, चाहे वह जमीन का हो, पैसे का हो या किसी और चीज़ का हो, अंततः केवल दुख और विनाश की ओर ही ले जाता है। आखिरकार हमें अपने जीवन में क्या चाहिए? शायद बहुत कम। और पाखोम की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि इस कम की पहचान करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। पाखोम की मृत्यु के बाद उसकी कहानी गांव में एक चेतावनी के रूप में फैल गई। लोग पाखोम के उदाहरण से सीखने लगे और अपनी इच्छाओं को सीमित करने लगे।
उन्होंने समझा कि जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है और ज़मीन, पैसा और अन्य भौतिक वस्तुएं केवल तब तक महत्व रखती हैं जब तक वे हमारे जीवन को बेहतर बना सकें, ना कि उसे समाप्त कर दें। बशकिर जनजाति ने भी पाखोम की कहानी को एक महत्वपूर्ण सीख के रूप में अपने बच्चों को सुनाना शुरू किया। वे कहते थे, देखो, एक आदमी को कितनी ज़मीन चाहिए? सिर्फ इतनी कि वह अपनी अंतिम सांस ले सके। इस तरह पाखोम की ज़मीन की भूख ने उसे सिखा दिया कि अंत में हमें केवल शांति और संतोष की ज़रूरत होती है, न कि असीमित संपत्ति की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इसे और लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम ऐसी ही और वीडियो आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।